जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत के लिए। गुरु जी का बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंग से भरा सत्संग लेके। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही ब्लेस सत्संग है संगत जी। कैसे संगत को गुरु जी ब्लैक मैजिक से बचा रहे हैं संगत जी, और कैसे उन पर ये ब्लैक मैजिक हावी होता जा रहा है। तो संगत जी, आप लोग सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि संगत जी गुरु जी सत्संग सुनवा कर ही अपने बच्चों के कष्ट काटते हैं। तो संगत जी, सत्संग को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और पूरा अंत तक सुने, ताकि आपके जीवन के कष्ट भी कट सके संगत जी। तो चलिए संगत जी, वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब अपने प्यारे गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। ये मेरा अमृत बेला शुक्राना सत्संग है। आज 5 दिसंबर है 2024। सुबह के 4:56 हो रहे हैं। संगत जी, मैं गुड़गांव के पास एक गांव है, वहां से बोल रही हूँ, सविता राघव। मैं आज अपनी पूरी डिटेल दे रही हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत परेशान हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 1 सितंबर से गुरु जी से जुड़ी हूँ, जबकि मैं गुरु जी को जानती भी नहीं थी। 1 सितंबर तक गुरुपा खुद मेरे घर आए थे, मेरे दिमाग पर छाए थे, और उसी दिन से मेरे मोबाइल पर, यूट्यूब पर उनके मैसेज आने शुरू हुए कि कुड़िए मैं बचाऊंगा तुझे, घबरा मत, मैं बचाऊंगा तुझे, ये सुन वो सुन, ऐसे करके वो दिमाग पे छा रहे थे। संगत जी, मेरे घर में एक बहुत 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 बड़ी शक्ति है कोई, मेरे बचपन से है। 8 साल की थी मैं तब से। संगत जी, अगर आपने कभी सुना हो तो कि दिल्ली में एक कांड हुआ था, पूरे घर ने फांसी लगा ली थी। संगत जी, वही बीमारी मेरे घर में है। मुझे बचपन से नहीं पता चला, शादी हो गई, बच्चे हो गए, थोड़े बड़े हो गए, इतने सुंदर इतने प्यारे बच्चे हैं मेरे। 2 बेटा 1 बेटी है, बड़ी बेटी है। संगत जी, उसके बाद आज 12-13 साल हो गए, तब से ये बीमारी मेरे पीछे पड़ी है, उखड़ी आई है। संगत जी, मेरी बच्ची पे भी आ चुकी है ये बीमारी। संगत जी, 1 सितंबर को, उससे पहले बताऊंगी कि उस बीमारी ने मेरी पूजा पाई सब बंद करा दी थी, सारे रास्ते बंद थे। बहुत इलाज कराया, बहुत ज्यादा, सब सियाने फेल थे। संगत जी, फिर मैंने बस मंदिर में सेवा करना शुरू की। कैसी सेवा? झाड़ू पोछा, भोलेनाथ को नहलाना धुलाना, शिव पार्वती को का श्रृंगार करना। 4 ही दिन हुए थे, और मैंने सोचा शिवरात्रि आ रही है, माँ पार्वती के लिए पोशाक बनाती हूँ। मैं शाम को ही जाके पोशाक लेके आई कि कल जैसे मंदिर की सफाई करने आऊंगी तो माँ पार्वती को पहनाऊंगी। आकर शाम को ही सील दी, और संगत जी, सुबह सुबह ही मेरे पीरियड आ गए, और मैं बहुत रोई। मैं कैसे करूं, मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मौत का डर मेरे सिर पे मंडरा रहा था। मैंने अपने छोटे बेटे को, वो भी पूजा करता नहीं है, ऐसे ही है, बस मंदिर तक नहीं जाता है, बहुत मुश्किल से डरा धमका के, और मैंने मंदिर में भेजा।
संगत जी, सॉरी संगत जी, वो पोशाक भेज दी और 11 साढ़े 11 से ही गुरुपा मेरे घर आ गए। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा होने वाला है। गुरुपा खूब छा रहे थे और मैं डर रही थी, क्योंकि उसने कह दिया था कोई भी और जाना आया ना, अब तो बचने की नहीं है। तो मैं कह रही थी गुरुजी, जो भी गुरु हो आप जाओ, मुझे ज़रूरत नहीं है। मगर गुरुजी नहीं गए। गुरुजी ने उसे, मैंने कहा रात बहुत भयंकर होती है गुरुपा, हाँ ये मुझे मार डालेगा, आप जाओ। संगत जी, हम आराम से डरते डरते, ये तो मेरे पति तो उन्हें तो होश नहीं रहता, वो सो गए, मैं भी सो गई। और सुबह जैसे वो चीज़ आई ना, खूब दिखाई दी। सामने कभी नहीं आता, दिमाग से ही बात करता है, दिमाग में ही दिखाई देता है, सारा रूप दिखाता है अपना। और एक नहीं है, वो बहुत सारे रूप रखता है। अब वो गुरुजी का रूप रख के आ रहा है मेरे हस्बैंड अंकल पर। उतने में ही गुरुपाल लाल पोशाक पहने बैठे हैं और आंखें निकाल रहे हैं ऐसे करके। मैं तो डर गई, एकदम बैठ गई कि गुरुजी ये तो एक मेरी भतीजी लगती हैं। उससे मैंने किया, वो मानती हैं गुरुजी को। उन्हीं के व्हाट्सएप पर स्टेटस देखा था कभी कभी। मैंने कहा ऐसे ऐसे दिखे हैं तेरे वाले गुरुजी। तो कह रही बुआ जी आप चिंता ना करो, वो नाराज़ नहीं है, वो जो शक्ति है उसको दिखा रहे हैं, डरा रहे हैं। गुरुपा, जब आप इतनी तगड़ी शक्ति को तब रोक सकते हो तो अब क्या हो गया। संगत जी, मैंने शिवरात्रि का व्रत उठा लिया है और बहुत खुश थे। मुझे इससे अच्छे मैसेज भी दिए गुरुपा ने। मोर देखा, मोर पंख देखे। और मेरे दीपक में जब मैं अर्जी लगा रही थी बैठी कर गुरुपा आपने मेरे व्रत स्वीकार कर लिए नहीं कर लिए, तब वो दीपक में इतना सुंदर गुलाब का फूल बना, यानी कि मेरा व्रत स्वीकार कर लिया। अभी 1 सप्ताह ही हुआ है गुरुपा। फिर वो आज आया है मेरे हस्बैंड अंकल पर, और गुरुजी की फ्रेगनेंस मेरे पास तक नहीं पहुंचने दे रहा है संगत जी। और कह रहा है मैं ही गुरुजी हूँ, पहले अपना इलाज पूरा करा, तुझे दोष लगा है। संगत जी, मैं बता नहीं सकती वो कैसे इलाज कराना चाहता है। कहता है योनि दोष है, पहले इसे इलाज करा, और किसी सियाने से नहीं कराता, किसी अनजान व्यक्ति को पकड़ के इलाज कराना चाहता है। गुरुपा, क्या ये सही है कि मैं इलाज कराऊं? क्या कराऊं? मुझे राह दिखाओ। मैं 3 बार बड़े मंदिर जा चुकी हूँ, आपके आज भी जाना चाह रही हूँ। आज थर्सडे है। पहले तो मैंने 7 सत्संग अपने घर में ही सत्संग करने का सोचा था, 2 हो चुके हैं, तीसरा है। मगर आज मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं बड़े मंदिर जाने की, दिल्ली में छतरपुर मंदिर। गुरुजी महाराज, अगर आप सच में ही महाशिव हो तो मुझे इस दलदल से निकालो। मेरे हस्बैंड अंकल बहुत डर रहे हैं, उनमें लात मार के जगाया है सुबह 3:30 बजे उस बंदे ने, जो भी आत्मा है। गुरुजी के रूप में आके बेड पर खड़ा है, खड़ा हो सोया पड़ा है, और मैसेज किया है उनके फ़ोन से मेरे पे है, आंटी जी सावधान, योनि दोष है, इलाज कराओ। क्या करूं मैं गुरुपा, क्या करूं। गुरुजी का भी मैसेज आया था, सत्संग आया था कि बेटा मैंने तेरे घर में एक बहुत बुरे प्रेत आत्मा को देखा है, अब तू घबरा मत, ये सत्संग सुन। तो संगत जी, मैंने 12 बजे 12 साढ़े 11 के आसपास आया, मैंने 12 बजे तक आराम से सुना है पूरा, डरते डरते ध्यान पूर्वक सुन के गुरुजी की जय, गुरुजी की करते करते सोई हूँ। फिर भी 3:30 बजे देख लो उसने ऐसे मैसेज दे दिया, गुरुपा आप कहाँ हो, मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे। आज मैं टूटने वाली हूँ, आपके मंदिर तो आ रही हूँ, मगर मेरा विश्वास टूट जाएगा, आप मुझे नहीं बचा पाए, मेरे परिवार को तो। गुरुपा बचा लो, गुरुपा बचा लो। मैं आप भी दीपक जला के आपके आगे बैठी हूँ सुबह की। ऐसी कौन शक्ति है जो आपको रोक सकता है। आप मेरे घर में गुरुजी का बड़े मंदिर का ईश्वर रूप है, मैंने फ्रेम करवा के लगा रखा है। संकट जी, उनका जो ग्लास लोटा था वो उसने खंडित कर दिया, खोट दिया था, ऐसे चारों तरफ दाने दाने कर दिए थे। अभी जल्दी में मैं नहीं जा पाई तो मैंने एक लोटा ला के तांबे का नींबू से मांज के गुरुजी का 7 बार जाप करके, गुरुजी से 7 बार टच करके रोज ऐसे रखती हूँ, जल भर के उसी जल प्रसाद को लेती हूँ।
फिर भी गुरुपा मेरे पे कृपा नहीं बना रहे संगत जी। हे विपिन अंकल जी, आपकी और कहीं भी पहुंच हो तो मेरी अर्जी लगवाओ, मुझे बताओ मैं क्या करूं गुरुपा, मुझे बचा ले, मेरे परिवार को बचा ले। संगत जी, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, अगर गुरुपा में इतनी शक्ति है तो मुझे बचाओ और मुझे सत्संग कराओ, मेरे घर में आओ गुरुपा, अपने नए चमत्कार दिखाओ। मैं तो शुरू से ही भोले बाबा की पुजारन थी। हे डमरू वाले कहाँ हो तुम? वो कहता है तू जितने गुरु जी के आगे दीपक जला के मंत्र जाप करेगी ना, तेरी वो गंदी शक्ति उतना ही शक्तिशाली होती है, तेरे से शक्ति छीनती है। गुरु पर ऐसे कैसे हो सकता है जो आपके ना मंत्र जाप से कोई और शक्ति बढ़ा ले? ऐसा हो नहीं सकता। गुरु पर रास्ता दिखाओ, मदद करो हमारी गुरुपा। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं गुरुपा, वो जीना चाहते हैं, उनको घर बसने दो गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, कृपा बनाओ गुरुपा, शुक्राना करो। मैं